शंकर सुवन केसरी नंदन। केसरी नंदन जब शब्द आया तो कहना पड़ा कि परमात्मा केसरी के प्रिय बाबा बेटे हो तो और कहीं बैठे हो और कहीं लेटे हो तो। हनुमान जी कहीं भी, माताओं बहनों बहुत कीमती समय है आपका, तो कहना पड़ा कहीं काला बदल, कहीं काले हनुमान के रूप में, एक कहीं काला बदल कहीं सिंदूरित और दर्श करते ही हर्षित ये हो जाता। बहुत अच्छी कलाकार हमारे आपके बीच में पधारी हैं, सम्मानीय विद्या विश्वकर्मा जी, और बहुत अच्छी कलाकार हैं। दादा लालचंद दीक्षित जी की शिष्या हैं। अब चूंकि बड़े भाई की शिष्या हैं, बड़े भाई की बेटी है तो मेरी भी बेटी है, तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। तो मैं कह रहा था और आपके मंत्र भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आपके मंत्र भक्तों के हैं काम के, आपके मंत्र भक्तों के हैं काम के, बने सेवक सदा तुम प्रभु राम के। एक केसरी नंदन हो, केसरी नंदन हो, केसरी नंदन हो, हनुमान चालीसा पढ़िए। जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, और जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं उनको भी मैं बताई दे रहा हूं कि 40 नाम मिले, लेकिन मैं 2 नाम एक्स्ट्रा ला रहा हूं। क्या बात? हनुमान जी महाराज के 2 नाम ऐसे ला रहा हूं जिन्हें सोचना पड़ता है। क्या? ए सुना सोन्या व डोल्या नाम है आपका। आपका एक नाम पड़ गया सोन्या और एक नाम पड़ गया डोल्या। पड़ गया तो कहां पड़ गया? सोना नहीं, सोना नहीं, डोला नहीं, तो उनका नाम पड़ गया सोन्या और डोल्या। और जब पड़ गया तो सोना सोन्या व डोल्या नाम है आपका, और नाम अलबेला शांता राम है जापका। फिर हनुमान जी महाराज मिले, फिर मिले तो बेड़ी वाले तुम्ही और मेहंदी वाले हो तुम, बालाजी आप जग के और रखवाले हो तो बड़े चर्चे सुने महाराज हनुमान जी महाराज। अरे बड़े चर्चे जगत में ए सुने धाम के, बड़े चर्चे जगत में ए सुने धाम के, बने सेवक सदा प्रभु श्री राम के। एक केसरी नंदन हो, केसरी नंदन बताने जा रहा हूं। एक ऐसा चित्रण आया अपने 4 वेद 6 7 18 पुराण उपनिषदों में कि एक स्थान मिला
एक बार भगवान भोलेनाथ माता भगवती विराजमान है। अब जब विराजमान है दोनों, एक नई बात यहाँ पैदा हो रही। कैसे? कि शिव के पाए उमा बैठी दरबार में, भगवान भोलेनाथ विराजमान है, लेकिन वहां पहरेदारी करना चाहिए भैरव को। महाराज जी, काशी के कोतवाल को होना चाहिए, लेकिन वहां काशी का कोतवाल तो नजारत हो गया, वहां पहरा लग रहा है किसका? सुने आप। ए शिव के पाए उमा बैठी दरबार में, और आप देते हो पहरा उसी द्वार में। एक घटना और घट गई, एक घटना और घट गई। वही आराम गणपति करें लेट कर, उस दरबार में माता भगवती, भगवान भोलेनाथ, भगवान हनुमान जी महाराज और भगवान गणेश जी महाराज। अब सोनिया डोल्या ए वही आराम गणपति करें लेट कर, तो बना मंदिर विनायक के है पेट पर। हनुमान जी महाराज का एक पावन सा दरबार है, जहां हनुमान जी महाराज का दरबार आपने देखा बहुत होगा, लेकिन गणेश जी महाराज के पेट के ऊपर हनुमान जी महाराज का दरबार सज गया। माता भगवती और भगवान भोलेनाथ ने एवं वस्तु कहते। तो ऐसे स्थान है, ऐसे स्थान है, ऐसे स्थान है, और ऐसे स्थान है ए चंचल शुभ नाम के बन सेवक सदा तुम प्रभु राम के। तो केसरी नंदन हो और बड़े सुंदर भवन देखे विश्राम के, बड़े सुंदर भवन देखे विश्राम के, बने सेवक सदा तुम प्रभु राम के। प्रेम चलो हनुमान जी महाराज की जय। आइएगा। हालांकि यहाँ परिचय देने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन पूज्यपाद महाराज जी से मेरा पहला साक्षात्कार है, पहला सौभाग्य आपके दर्शन का। और आदरणीय हमारे जो संचालक महोदय, जो आदरणीय महाराज जी के शिष्य हैं, जो बोल रहे थे, उसमें मुझे लगा कि कुछ ज्यादा बोल दिया इन्होंने हमारे लिए, इसलिए हम समझते कि अपना असली परिचय महाराज जी को हम बता दें। केवल 4 पंक्तियों में, इसके बाद कैसे? लेखक नहीं हूं मैं गायक नहीं हूं, और इस कीर्तन
कीर्तन विधा का कोई विधायक नहीं हूँ, लेकिन हमारे ये तमाम क्षेत्रवासी कि मुझे मान सम्मान, मुझे मान सम्मान जो आप दे रहे हैं, वास्तव में मैं उसके लायक नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्यों? क्या उजड़े हुए बाग का, उजड़े हुए बाग का एक सुगंधहीन फूल हूँ। क्या बात है, सुगंधहीन फूल हूँ। कैसे? और जो क्षमा ना हो सके मैं इतनी बड़ी भूल हूँ। क्या बात है? तो ज्ञानियों में आप, जय जय लालमन जी आप भी, ज्ञानियों में आप मेरी गणना न करिए। ज्ञानियों में आप मेरी गणना न करिए। क्यों? क्योंकि मैं तो सिर्फ ज्ञानियों के चरणों की धूल हूँ। रात भर में कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो चरण धूल समझ करके क्षमा कर देंगे। इस आशा विश्वास के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। मानस में वो स्वामी तुलसीदास जी कहते कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, मैं मति मंदिर राम गुण गाऊं। बस मति मंदिर के रूप में आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। कहीं त्रुटि हो जाए अपना समझ के क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे। इस आशा विश्वास के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा हूँ। आइए भैया, चाटी वाला और बढ़ाइए बिल्कुल भैया, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। माइक्रोफोन के संचालक जी, क्या बात है? आइएगा वंदन की उत्तर चलते हैं कि ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। राधा कि जहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाता मोहन शाम सवेरा। यह भारत देश मेरा, क्या बात है? यह भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। यह भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा। ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। हेलो, मैं कह रहा हूँ आज की इस महफिल में, क्या? हे माता रानी, जहाँ एक से एक मनीषी लोग कार्यक्रम सुनने के लिए बैठे हों,
क्या बात बहुत है? बढ़िया। वहां माता रानी मैं क्या कर सकूंगा? क्या क्यों? क्या मां मन मानस में मोह निशा का बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे क्या बात है ये? बहुत बढ़िया ये बात। मां मन मानस में मोह निशा का छाया घोर अंधेरा, तो यहाँ कर दे सुखद सवेरा, माँ कर दे सुखद सवेरा। एक कमी हो तो दूर की जाए माँ। यहाँ काम क्रोध मत लोभ मोह ने डालाया कर डेरा, यहाँ काम क्रोध मत लोभ मोह ने डालाया कर डेरा, माँ कर दे सुखद सवेरा, माँ कर दे सुखद सवेरा। आपके लिए मैं कोई बड़ी बात नहीं है, राई से पर्वत करे पर्वत राई माँ तो मैं कहना चाहूंगा क्या चतुराई से चंचल चित्त में चमत्कार कर दीजिए। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। और कवि की कविता कलियों में रस अलंकार भर दीजिए, रस अलंकार भर दीजिए, रस अलंकार भर दीजिए। अलंकार भर दीजिए। क्या है? क्यों? माँ भला बुरा जैसा भी हूँ, माँ भला बुरा जैसा भी हूँ, मैं लाल तो हूँ माँ तेरा, तो यहाँ कर दो सुखद सवेरा, माँ कर दो सुखद सवेरा। लोग कहते हैं पत्थर दिल होते हैं, देखिए ना उदाहरण। हे पतित पावनी मुझ पापी के उर में प्यार भर दीजिए। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ। हे पतित पावनी मुझ पापी के उर में प्यार भर दीजिए। और हे परम पूजनीया माता पत्थर में प्राण भर दीजिए। पत्थर में प्राण भर दीजिए, पत्थर में प्राण भर दीजिए। क्या बात है? कि वो लाल इस दुनिया में लाल तो तेरे सब हैं, लेकिन ऐसे लाल ज्यादा नहीं हैं। कितने हैं? कि वो लाल चंद ही हैं जिन पे माँ पर्द हस्त है तेरा, वो लाल चंद ही हैं जिन पे माँ पर्द हस्त है तेरा, तो यहाँ कर दो सुखद सवेरा, माँ कर दो सुखद सवेरा।
बार सभी को कष्ट देना चाहता हूँ। सर्दी है लेकिन फिर भी चाहता हूँ कि हाथ उठा करके सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएं। बोले सरस्वती माता की भैया लालमन जी कुछ ऐसी बातें लाए हैं ऐसे कि केसरी के प्रिय बेटे हो तुम और कहीं बैठे हो और कहीं लेटे हो तुम। क्या बताए? आपके लिखने का जो भी तरीका रहा हो, केसरी के कई बेटे हो तो कहीं बैठे हो कहीं लेटे हो, इसमें कौन सा आश्चर्य है, कौन सी खास बात है लालमन जी? मैं बार बार सोच रहा था कि आगे लिखने का क्या तात्पर्य हो सकता है इस पंक्ति का। क्या बात? केसरी के बेटे हो कहीं बैठे हो तो कहीं लेटे हो। ठीक है, आपकी पंक्ति है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जो भी आपका तथ्य रहा हो, मैं किसी की पंक्ति को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन अच्छी बात है जो भी लाए हैं। अरे केसरी नंदन केसरी नंदन, अरे केसरी नंदन केसरी नंदन आएगा लालमन जी, आपका जो भी हो अच्छा है, नाम भी अच्छे हैं, रूप भी अच्छे हैं। आइएगा, मैं आपका गीत का सम्मान करते हुए कुछ पंक्तियां जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, उसको सुनिएगा। केसरी नंदन तो बाद में है, पहले शंकर सुआवे केसरी नंदन। पहले ये शंकर सुमन है, तो लेकिन शंकर की स्थिति देखेगा कि राम रहते सदा लालमन जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पंक्तियां सुने जरा। घर से पंक्ति आप लिख के लाए हैं, मैं मंच में जवाब दे रहा हूँ। पंक्ति में अगर कुछ तथ्य दिखाई दे तब तो रचना है, बहुत बढ़िया। अच्छा समय पास होता है। क्या बात है, क्या बात है। सुनिए कि राम रहते सदा चरणों के पास हैं, राम रहते सदा चरणों के पास हैं, कि बन के आए वो खुद राम के दास हैं। नोट करिएगा कि राम रहते सदा चरणों के पास हैं, राम रहते सदा चरणों के पास हैं, आए बन करके खुद राम के दास हैं। वो अंजनी नंदन अंजनी नंदन, अरे अंजनी नंदन अंजनी नंदन अंजनी नंदन
स्थापना की हो, कहीं भी हो, जिन शंकर के चरण पूजते प्रभु राम, उन्हीं के दास बनकर के भोलेनाथ अंजनी नंदन बन के आए। और खास बात सुनिएगा लालमन जी, आप कहते हैं कुछ ऐसी बातें हम खोज के लाए हैं जो आम लोग नहीं ला पाते, नहीं पढ़ पाते हैं। मैं चाहता हूं कुछ ऐसी बात लाई जाए जो आम लोग नहीं ला पाते हैं, और इस ढंग से जो किसी किताब में लिखा भी नहीं हो, लेकिन सत्य हो। सुनिए, यही तो बात है। उमा और महेश, कोई भी देवता कभी अपनी शक्ति के साथ दिखाई नहीं दिया एक रूप में। कि एक ही तन में यह फजूल वाला बात। एक ही तन में, कि एक तन में शिवा और शिवानाथ है। एक तन में शिवा और शिवानाथ है, कि रहते दोनों सदा साथ ही साथ है। कि दोनों रहते सदा साथ ही साथ है। तो कि एक श्रद्धा है तो, एक श्रद्धा है तो एक विश्वास है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास विपड़ो। एक श्रद्धा है तो एक विश्वास है। आए बन करके खुद राम के दास है। भैया जी, लालमन जी, और खास बात सुनिएगा, ये तो किताबों में मिल जाता है कि शिवा और शिवानाथ दोनों एक शक्ति और शक्तिमान हैं। वही रूप जो भगवान शिव और शिवा का है, वही दोनों एक तन में भले ही ब्रह्मचारी बनकर आए, लेकिन दोनों समाहित हुए हनुमान जी के शरीर में। एक बात और सुनिए उधर से। बहुत बढ़िया, क्या बात। ओ रे रे रे, चूंकि यहाँ विद्वान लोग हैं, इसलिए हनुमान जी क्या है, किसके रूप हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी देवी देवता में, अन्य में, किसी में महा शब्द नहीं लगा। क्या बात है? केवल इन्हीं में महादेवी और महादेव, और इन्हीं के अंश बन करके आए तो महावीर। क्या बात है? भैया लालमन जी, खास बात क्या है इनमें? क्या बात है? दोनों को देखेगा उमा
और महेश हल्का सा ज्योतिष प्रयोग कर रहा हूँ, हल्का सा ज्योतिष। और ज्योतिष है क्या? ई उ वृख, वृख वृख माने बैल वृषभ, कि उमा वृख राशि तो, कि उमा वृख राशि तो शिव सवारी करे। उमा की वृख राशि है तो महेश उस पर सवारी कर रहे हैं। याद है उमा वृख राशि तो वो सवारी करे। और महेश कि सिंह राशि महेश मां सवारी करे। सवारी करे, सवारी करे। उमा वृख राशि है तो महेश उस पर सवारी करते हैं सब पर। अब महेश सिंह राशि है तो माता सिंह पर सवारी करती है। यही तो बात है कि शिवा और शिव में ये बात कुछ खास है। शिवा शिव में सुनो बात कुछ खास है। आए बन करके खुद राम के दास है। अंजलि नंदन, अंजलि नंदन, अरे अंजलि नंदन, अंजलि नंदन, अंजलि नंदन, अंजलि नंदन, अरे अंजलि नंदन, अंजलि नंदन, ओ अंजलि अरे अंजलि नंदन। रुकिए, एक बात और दिमाग में आई, सुनिएगा। भैया लालमन जी यहाँ लेटे हैं, वहां बैठे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खास बात ये देखेगा कैसी बाल रूप में कहीं, बाल रूप में कहीं और जवानी कहीं। बाल रूप में कहीं तो जवानी कहीं है। बुढ़ापा कहीं ये कहानी कहीं। देखा गया कहीं बाल रूप में बालाजी, कहीं युवा रूप में, कहीं बूढ़े रूप में। लेकिन सत्य बात तो है कि जब से जवान हुए आज तक जवान हैं, और जब तक धरती पे रहेंगे तब तक जवान ही रहेंगे। जय हो बाबा। जो जवान है बूढ़ा कैसे हो गया? जो त्रेता में बूढ़ा दिखाई दिया द्वापर में, आज कलयुग में जवान क्यों है? क्यों? कि चंद्र इनकी कथा, कि चंद्र इनकी कथा पे मुझे विश्वास है। आए बन कर सदा राम के दास है।